क्वेश्चन नंबर 6 में है अपन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। वेद में क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्या कह रहा है? 6 का क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 0 0 बिंदु 0 0 अगला है 2 0 2 0 उससे अगला है 0 2 और 0 से समान दूरी वाला बिंदु से समान दूरी वाला बिंदु। इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु है। इन तीनों से समान दूरी पर पूछ रखा है। तब समझ में आया पढ़ने पे क्वेश्चन। बिंदु 0 0 2 0 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु है। मान ली 3 बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु यहाँ है और तीसरा बिंदु यहाँ है। इनसे एक बिंदु यहाँ एक ऐसा है जो तीनों से समान दूरी पर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर और इस भुजा के बराबर। तीनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। ओके, तीनों दूरियां बराबर होंगी। तो देखिएगा इसको किस प्रकार से करेंगे। इस बिंदु के नाम 0 0 है, इस बिंदु के नाम 2 0 है और इस बिंदु के नाम 0 है। ठीक है, और इस बिंदु के 2 इस बिंदु के हम मान लेते हैं x और y। इस बिंदु के हम मान लें x और y मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। माना कि इसका जो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना उस बिंदु के निर्देशांक x y है जो तीनों बिंदु से समान दूरी पर है। उस बिंदु के निर्देशांक हमने क्या मान लिए? x और y मान लिए। उस बिंदु के निर्देशांक हमने क्या मान लिए? x और y मान लिए। ओके, देखिएगा जब तीनों बराबर हैं, जब तीनों से ये दूरियां बराबर हैं, तो इसके हम नाम भी लिख लेते हैं। नाम क्या लिखें? इसका ओ लिख लेते हैं। ये ए बी सी। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है कि ओ ए, क्या दे रखा है? ओ ए बराबर है ओ बी, ओ ए बराबर है ओ बी और बराबर है ओ सी। तीनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर लगा लेंगे। क्या कर लेंगे? इसका स्क्वायर लगा लेंगे। वर्क करने पे इसका वर्क कर लेते हैं। ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ ए यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट तो आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा दिया। अब उसके भी स्क्वायर लगेगा तो अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर आएगा और प्लस है वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी स्क्वायर यहां से देखेगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आएगा प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर आएगा इक्वल टू ओसी यहां से देखेगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर आएगा इक्वल प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? दो को ले लेते हैं। पहले दो को ले लेते हैं, फिर आगे वाले दो ले लेंगे। इसे ये समीकरण सोल्व हो जाएगा और एक्स वाई के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए क्या कर रहा है। इसलिए
यहाँ से देखिए पहला क्या आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू दूसरी साइड क्या है x माइनस 2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोल देंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 2ab 4x प्लस 4 और लास्ट में क्या आएगा y माइनस 0 का स्क्वायर है तो यहाँ से सिर्फ y आएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। या x से x कटेगा, y से y कटेगा, ठीक है। कैसे कटेगा, x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर इधर आते ही यहाँ पे क्या है पहले से वाई स्क्वायर और ये इस इधर आते क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है माइनस 4 है और प्लस 4 या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और वाई से वाई स्क्वायर गया तो ये तो क्या हो गया जीरो हो गया, पूरा क्या हो गया जीरो और ये माइनस 4 इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 4x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। अब देखिएगा तथा दूसरी साइड से ये दोनों ले लीजिए, यहां से देखिएगा एक मिनट ये ले लेंगे फर्स्ट और लास्ट वाला दो ले लेते हैं, ओके। इनसे आसानी से होगा, अगर अपन सेकंड और थर्ड ले लेंगे ना तो इसमें भी क्या है कि x माइनस 2 है इसका भी पावर खोलेंगे और y माइनस 2 का पावर खोलेंगे तो यहाँ पे x का मान रखना पड़ेगा तो उससे थोड़ा लंबा होगा। इससे कर लेते हैं फर्स्ट और लास्ट वाला ले लेते हैं। देखो अगर ये तीनों बराबर है ना तो अपन इन दो को बराबर रख सकते हैं, लास्ट वाले दो को बराबर रख सकते हैं और बाहर वाले दो को बराबर रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है फर्स्ट इक्वल टू लास्ट क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर है x माइनस 0 है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा और लास्ट वाला क्या है y माइनस 2 तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 या देखिएगा इसमें और ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं है, ओके। बाकी ये कट के 0 हो जाएंगे और ये प्लस 4 हो जाएगा, 4 का 4 में डिवाइड जाएगा, इस प्रकार y की वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऊपर वाले के अनुसार y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो अतः उस बिंदु के निर्देशांक x का मान भी 1 आया है y का मान भी क्या आएगा 1 आएगा, अतः उस बिंदु के निर्देशांक अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक 1 और 1, ठीक है 1 और 1 होंगे जो तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, जो तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये लाइन हमें नीचे लिखनी पड़ेगी, अतः उस बिंदु के निर्देशांक 1 1 होंगे जो तीनों बिंदु से समदूरस्थ है। ये देखिएगा एक्सरसाइज के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो विविध के अंदर है और ये क्वेश्चन मोस्ट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रकार के क्वेश्चन जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, न तो कहीं एग्जाम्पल पे है और न कहीं पे 9.1 9.2 उसमें भी नहीं आया था। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, विविध में ऐसे क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं और विविध में से ही काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि वेद में थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने पे एक बार में समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है और उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आने के चांस ज्यादा रहते हैं। इस बार जो पेपर बनाया था वो लॉकडाउन के काफी टाइम बाद इस बार का जो क्वेश्चन आए थे, जितने पेपर में क्वेश्चन आए के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा के ऐसे कैसे रखे, एग्जाम्पल भी कम थे, एक्सरसाइज से उठा के ऐसे कैसे रखे थे लगभग, ओके।
एक आध क्वेश्चन को मैं कह नहीं सकता, बाकी सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ा था। सारे के सारे क्वेश्चन करीबन मेरे को तो वैसे ही दिखाई दिए जैसे पेपर में से उठा के रखे हैं, सभी को वैसे ही दिखाई दे रखे हैं। बिल्कुल सिंपल पेपर आया था इस बार, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे थे, किसी क्वेश्चन की संख्या भी चेंज नहीं थी। जैसे क्वेश्चन है तो इसकी संख्या भी चेंज नहीं की उसने, सेम वैसा कैसे पेपर में से उठा के दे रखा था। वो था लॉकडाउन लग गया था, उसके कारण 2-3 महीने बाद में पेपर होने के कारण इस प्रकार से पेपर दिया। बाकी तो हर बार पेपर में ऐसे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन उसमें आते हैं। इस क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन तो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको पढ़ने में एक बार में समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या है। कुछ क्वेश्चन तो इस प्रकार के भी आते हैं जिनका पढ़ने पे चलता है कि वो कौन सी एक्सरसाइज है, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इस प्रकार के 2 से जरूर आते हैं, 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो वो तो पेपर बनाने का उनका तरीका है। बट ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इनको अपन को 2 बार पढ़ के 3 बार पढ़ के समझना पड़ता है कि किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिंदु 5004, बिंदु 50 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, बिंदु पथ में 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। अंतः विभाजन करता है। इसमें क्या करता है? अंतः विभाजन करता है। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P के निर्देशांक, क्वेश्चन को कीजिएगा। एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, निर्देशांक है या एबीसीडी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अपन एबीसीडी कर रहे हैं। ठीक है, निर्देशांक तो इसने जो जो दे रखे हैं वो है 8/5, 14/5, 5/2, 3/4 और लास्ट है 12/5। करो इस क्वेश्चन को, करो, कर लिया। हेल माना, सिंपल एकदम से। बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई है। P के निर्देशांक हम क्या मान लेंगे? एक्स वाई मान लेंगे। ठीक है, अंत विभाजन सूत्र से अंत विभाजन का इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे। अंत विभाजन का फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई इक्वल टू M1
डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर्मूले की बजाय। m1 की वैल्यू 2, यहाँ पे 5 0 और 0 4 है। 5 0 0, x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू, ठीक है। तो y2 0 के साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, m1 कितना है 2 प्लस, आगे देखिए x1 के साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है 3 को, और अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस 3 आएगा, ये पहला। और नेक्स्ट क्या है y2, y2 क्या है 4 है, 4 के साथ में मल्टीप्लाई करना है 2 को, और प्लस है 0 के साथ में मल्टीप्लाई किसको करना है 3 को करना है, अपॉन क्या आएगा 5 आएगा। 2 प्लस 3 है वो, डायरेक्ट ऐड कर दिया, 2 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ से देखो 5 3 जा 15, और ये 2 0 0 आएगा, और 0 को 15 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 4 2 जा 8 अपॉन 5, ओके, तो ये तो आ जाएगा 3, और ये क्या आ जाएगा 8 अपॉन 5 आ जाएगा। ये मिस्र साधारण है, अगर मिस्र बिन में दे रखा है तो नहीं, मिस्र बिन में नहीं, साधारण बिन में दे रखा है, तो इसमें पहला ही आंसर आएगा 3 8 अपॉन 5 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1 2, क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु 1 2 और 2 3 संरेख हो, 2 3 संरेख हो, तो x का मान होगा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा बिंदु पहले है, कौन सा बाद में है, और कौन सा बीच में आएगा। ओके, 1 2 -1x 2 3। अब तीनों बिंदु हमने जैसे दिए, इसने क्रमशः नहीं लगा रखा कि क्रमशः बिंदु इस प्रकार से हैं, तो ये संरेख है। अगर ये दे रखा होता तो हम इसको दोनों को जोड़ के, इस टुकड़े को जोड़ के पूरे टुकड़े के बराबर में आसानी से रख लेते। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं इसको। वह इस टुकड़े को और इस टुकड़े को जोड़ के और इस पूरे टुकड़े के बराबर में इनकी दूरी निकालेंगे, इस भाग की दूरी और प्लस इस भाग की दूरी, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ से लेके टोटल दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये संरेख आपको दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला इसमें लगता है और इस फॉर्मूले के अनुसार x का मान आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है, अगर यदि ये संरेख है तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज तो कैसा बनेगा, जैसे ये मान लो बीच में नहीं है बिंदु, ऊपर और नीचे किधर भी है, और ऊपर है या इससे भी ऊपर है, तो इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। लेकिन ये बिंदु यदि यहाँ पे नहीं होके इसी बिंदु पे ही आ जाएगा, इसी रेखा पर आ रहा है, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, सीधी एक रेखा में आ जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, 0 होगा।
ये त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो क्षेत्रफल क्या होगा, होगा ही नहीं, क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं। जैसे दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका हम इसमें कर सकते हैं। इसमें नाम दे देते हैं अपन ए बी सी, तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं, इसलिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर कर सकते हैं। अर्थ क्या हो गया कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी इक्वल टू ए सी के बीच की दूरी। ओके, स्क्वायर मैंने किस लिए लगाए, स्क्वायर फॉर्मूले के अनुसार लगा दिए मैंने। फॉर्मूला मतलब क्या हो गया, यदि हम एफ बी का स्क्वायर, एफ बी के बीच की दूरी निकालते हैं तो अंडर रूट आता है और फिर अंदर क्या आता है, x2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो अंडर रूट है वो कहाँ पे स्क्वायर आके लग जाएगा, इस पे लग जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसमें एफ बी बना दिया पहले ही। ओके, एफ बी स्क्वायर बना दिया है। तो अब देखेगा इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ से -1 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी यहाँ से देखेगा 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए सी क्या आएगा, ए सी देखेगा 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, या यहाँ से देखेगा -2 स्क्वायर आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 प्लस ये कितना आएगा 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से देखिएगा ये कितना आएगा 9 माइनस 6x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से देखिएगा 1 स्क्वायर प्लस ये कितना 2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, या ये कितने हो जाएंगे 4, ये कितना प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस ये कितना 4x और एक मिनट इसको जोड़ देते हैं, साथ साथ में ही जोड़ लेते हैं। x और x जोड़ के एक्स स्क्वायर जोड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस है यहाँ से देखिएगा -4 और -6 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, माइनस है 10x और प्लस है यहाँ पे 4 है और प्लस ये कितना हो जाएगा 9, ये पूरा हो गया इधर से और ये 1 प्लस 4, या इसको पूरे को जोड़ लेते हैं एक साइड में करके 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 4 8 और 9 17 हो गए 3 और ये 5 हो जाएंगे और इधर आके घटेंगे 75 घटेंगे तो कितने आ जाएगा 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। फोर फोर 8 17 और इधर 0, या 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को तो ये जाएगा पूरे को 2 से 2 डिवाइड करें तो 1 आएगा -5x और 6 इक्वल टू 0, सभी में 2 का डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखिएगा x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे या x -6 -2 और x -3 इसके मैंने टुकड़े कर दिए हैं, फैक्टर कर दिए इक्वल टू 0, या
x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो इससे आंसर सेट नहीं हुए, प्रॉब्लम ये हो गई। ठीक है, आंसर सेट नहीं हुए इससे, तो हमें नहीं पता कि कौन से दो के बराबर में राशि आएगी। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? किया तो सही है। इसको सेकंड तरीके से जो है अपना उससे करते हैं। यदि ये तीनों संरेख हैं तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 1/2 x1 y2 माइनस y। ये देखिएगा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, प्लस x1 आ गया, x2 आएगा यहाँ पे, और प्लस है यहाँ पे x3, अब यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3 2 आ गया, तो उसके बाद में देखिएगा y3 माइनस y1, और ये y x3 आ गया, तो इसके बाद में y1 माइनस y2 इक्वल टू, इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। त्रिभुज के अगर त्रिभुज के तीनों बिंदु दे रखे हैं ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। याद करना बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 2 3 1 3 2 1, यानी कि हाँ 3 1 2, 1 के बाद में 2 3 आएंगे, याद रख लेना। पहले x1 लगाना है, फिर 2 लगाओगे तो 2 के बाद में 3, और फिर 3 के बाद में 3 तक ही अपने पास में, तो 4 1 लगा दोगे, वापस आ जाओगे 1 पे, और 3 के बाद में वापस 1 पे आ गए, और 1 के बाद में क्या आता है? 2 आता है। या ये 1/2 तो 0 में चला जाएगा, और बाकी सभी का मान यहाँ पे रख लेंगे। x1 का मान क्या है? 1 मल्टीप्लाई 2 3, तो क्या है? 2 माइनस है x है, प्लस है x2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से माइनस है, ये क्या हो जाएगा? -1। y3 की वैल्यू क्या है? सॉरी y2, ये गड़बड़ कर दिया। y2 की वैल्यू क्या है? x माइनस 3, x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस x2 की वैल्यू -1 3 -2, 3 -2, प्लस है x3 की वैल्यू क्या है? 2, और यहाँ से देखेगा y1, y1 कहाँ पे? 2, और ये -x, 2 -x इक्वल टू 0। या सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो यहाँ पे x -3 प्लस 2, सॉरी इसको घटा ही लेते हैं, घटाने पे क्या आएगा? 1, और 1 1 से 1 ही आ जाएगा, प्लस है 2 2 जा 4 माइनस है, तो x इक्वल टू देगा 0 आ जाएगा। या x में से ये घटेगा तो -x आएगा, और ये देखो 3
और माइनस के 4 हो गए और ये घट के क्या हो जाएगा, माइनस के 4 इधर, ये दोनों -4 हो गए और ये +4 है, तो -4 से +4 जाएगा, ये क्या हो गया 0, तो माइनस x इक्वल टू 0 आ जाएगा, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। पता है हमें x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू क्या हो गई है 0, और इसके जो आंसर है उसके अंदर दे रखा है 2 0 -1 और 1 दे रखा है, तो इससे x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है 0, तो इसका आंसर होगा का जी। ओके, तो इससे आंसर सही आ गया, उससे ऐब है 2 आंसर आ रहे थे और दोनों भी सही नहीं थे, यहाँ पे इसका एक आंसर आ गया है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तरीका वो भी लगेगा, लेकिन हमें ए बी सी का सही क्रम नहीं पता है, इसमें मिस्टेक होती है, पता नहीं ये लास्ट में आएगा ये पहले आएगा। तो इसको मिलेगा